हेलो, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके क्लास, तो हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन। Show that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. So क्लास मेरी बात सुनिए, मैथ्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो क्लास सुनिएगा मेरी बात अच्छे से, आपका 20% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, क्योंकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। सुनिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा ऑड इंटीजर होना चाहिए, वो हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q विल बी एनी इंटीजर। सो नाउ लुक एट ये क्लास, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ रखा था, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि सर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे मेरा 6q दे रखा है, तो हम लेते हैं लेट b इज इक्वल टू 6। मैंने b की वैल्यू क्या कंसीडर कर ली, 6, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 6 दे रखा था। ठीक है, अब आपको पता है बेटा हमारे इसके साथ एक कंडीशन हमेशा हुआ करती थी कि r की वैल्यू 0 से शुरू होगी और b से 1 कम होगी, 0 से शुरू होगी और b से 1 कम होगी। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, अगर मैं b की वैल्यू 6 लेता हूं, देन r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो नाउ क्या मैं 6 ले सकता हूं? नहीं सर, 6 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे r की वैल्यू b से कम होनी चाहिए, b की वैल्यू हमारी 6 है, तो हमने 6 से 1 कम 5 तक ले ली। सो नाउ लुक एट हियर, जस्ट प्लेस द वैल्यू। हम वैल्यू प्लेस करते हैं, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। 6q प्लस 0, सबसे पहले हमने r की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो ये मेरा क्या हो गया, a इज इक्वल टू 6q। ओके, नाउ सेकेंड, एट r इज इक्वल टू 1। अब हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, r की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। Is it fine? Okay. Now, at r is equal to 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q plus 2. It's fine. Now, next, at r is equal to 3, then the value of a will be 6q plus 3. Okay, then at r is equal to 4, then a is equal to 6q plus 4, and the last one is at r is equal to 5, then a will be is equal to 6q plus 5. So now class, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सर हमारे पास 6 टर्म्स आ गए हैं, सबसे पहला a इज इक्वल टू 6q। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 6 को ऐसा लिख सकता हूं, 2 into 3q? यस और नो? मैंने 6 को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, दैट इज 2 into 3। 2 into 3 आप सबको पता है 6 हो जाएगा, आप 6 को 2 into 3 लिख सकते हो। सो नाउ लुक एट हियर, 2 into 3, अगर आप किसी भी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑड होगा या इवन होगा, जल्दी से सोच के बताइए। किसी भी वैल्यू को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सर वैल्यू ली मैंने 11,
11 इंटू 2 22 एंड दैट विल बी इवन नंबर। आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास नंबर हमेशा कौन सा आएगा? इवन नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इवन। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सर 6q प्लस 1, आपको पता है 6q मेरा क्या है? ऑड। अगर किसी भी ऑड नंबर में आप 1 ऐड कीजिए, बताइए हमें भी थोड़ा क्या होगा। किसी भी और इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास नंबर आएगा हमेशा ऑड। ये नंबर क्या हो गया मेरे पास? ऑड हो गया। ओके, अब मैंने इवन नंबर में 2 को ऐड किया, इवन नंबर में 2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा? इवन नंबर। देन हमने इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड किया, 3। सबको पता है 3 क्या होता है? ऑड होता है ना। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 विल बी इवन नंबर एंड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 विल बी ऑड नंबर। तो मैंने अगर इवन नंबर में ऑड नंबर को ऑड ऐड किया तो मेरे पास आंसर आएगा ऑड। ओके, नाउ 6q प्लस 4, ये मेरे पास इवन है। इवन में अगर मैं इवन नंबर को ऐड करूंगा तो मेरे पास नंबर आएगा इवन, और यहां पे मैं इवन नंबर को ऑड नंबर में ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आएगा ऑड। सो क्लास, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। एक बार आप वापस देखिए, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि सर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा 6q प्लस 1, क्या मेरा 6q प्लस 1 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। 6q प्लस 3 ऑड आ रहा है? यस सर 6q प्लस 3 ऑड आ रहा है। एंड 6q प्लस 5 ऑड आ रहा है? हाँ जी सर, हमारे 6q प्लस 5 भी ऑड आ रहा है। तो ये तीनों केसेस अगर हम वापस लिख देते हैं, यस वी आर गेटिंग 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 एज द ऑड नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा पोर्शन है। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट के लिए जा रहे हैं। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट। ध्यान से सुनना आप, ध्यान से। इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ आपको यह समझ आना है कि करना क्या है। पहले आप लैंग्वेज पढ़िए। एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर, मेरे पास पहले दे रखा है 616 मेंबर्स दे रखे। क्या दे रखे? 616 मेंबर्स दे रखे। फिर हमें क्या दे रखा है? इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी बैंड है, उनके आगे खड़ा है, और उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स। कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर्स देने। In a parade, the two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? What is the maximum number of the columns? अगर आपको मैक्सिमम नंबर का पता है, अगर आपको मैक्सिमम नंबर क्या होता है? हाईएस्ट नंबर। यस और नो? मैक्सिमम नंबर मतलब का क्या होता है? मैक्सिमम नंबर का मतलब रहता है हमारे पास हाईएस्ट नंबर, और हाईएस्ट से हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं हम। 616, छोटा नंबर कौन सा है? 32। आप क्या कर दीजिए, इसका एचसीएफ निकालना है, निकालिए एचसीएफ। 32 616, तो ये आ गया मेरे पास 32। ये आ गया, यहाँ पे आप इसका हो गया 1 टाइम। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 29। ये 6 आ गया नीचे। अब आप 32 से कीजिए इसको। जब आप 32 से इसको करोगे तो आपके पास ऑब्जर्व होगा 3296, दैट विल बी 9 टाइम्स, दैट विल बी 288। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्लास। एक बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कैलकुलेशन में 1 मिनट लगता है, जस्ट गिव इट द टाइम, उसे टाइम दीजिए।
क्योंकि कैलकुलेशन में अगर कहीं भी गलती हो गई, क्लास 10th के बच्चे से हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो कैलकुलेशन के अंदर गलती करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब आप इसको माइनस कीजिए, क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास रिमाइंडर रह गया 8। क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया 8। अब मैंने आपको बताया था जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस 32 को यहाँ लेके आएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, इस 32 को यहाँ पे लिख देंगे। अब आप 8 से डिवाइड कीजिए 32 को, कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 टाइम्स विल बी 32 माइनस एंड दिस। सो मैंने आपको बताया था जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए देन द लास्ट डिविजर विल बी योर आंसर, लास्ट डिविजर विल बी योर आंसर एंड हियर 8 इज माय HCF। लेकिन अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे ध्यान देना। मैंने आपको बताया था वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू क्या होगी? 0 से b से कम, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन b से 1 कम रहेगी। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 616 किससे डिवाइड किया था हमने? 32 से। कितने टाइम्स? 19 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आया था? 8, रिमाइंडर 8 आया था हमारा, ठीक है। फिर हमने किसको डिवाइड किया था सर? 32 से। 32 को मैंने किससे डिवाइड किया था? 8 इंटू 4 टाइम्स एंड प्लस रिमाइंडर आ गया 0। सो क्लास थोड़ा सा बताइए मुझे कि जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है देन द लास्ट डिविजर इज माय आंसर, दैट इज 8 इज द HCF, ये मेरा आंसर है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके नाउ अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसको बाद में अलग थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर, यहां पे जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है, यहां पे जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। क्या सर? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास स्क्वायर नहीं था, जो क्वेश्चन में दिया गया है मैं वैसे ही अपने स्टेप्स फॉलो करूंगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। सो नाउ अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या फॉर्मेट था? 3m और 3m प्लस 3m प्लस 1, ये दो मेरे फॉर्मेट होने चाहिए। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 3m और 3m प्लस 1 दे रखा है। इसमें आपको हिंट दे रखा है, मैं कह रहा हूं आपको हिंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको जिस तरीके से क्वेश्चन को समझा रहा हूं आप उस तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आप इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब आपको जो मैं कह रहा हूं आप उसी को ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर
आर की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, बी से छोटी और 0 से बड़ी या फिर बराबर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ कौन सा फॉर्मेट दे रखा था, 3m और 3m प्लस 1। हमें हमारे b की वैल्यू, जो हमारा b है दैट इज डिवाइजर, हमारा डिवाइजर की वैल्यू हमें क्वेश्चन से ही उठानी होती है। सॉरी, सो लेट b इज इक्वल टू 3, देन r की वैल्यू क्या लाया करेगी, जल्दी से बताइए, आंसर बिल्कुल जल्दी से आना चाहिए। अगर मेरे b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। 3 नहीं होगी क्योंकि 3 से छोटी होनी चाहिए। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट केस हमारे पास क्या आता है, व्हेन r इज इक्वल टू 0। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है, r 0 पे सॉल्व कर लेते हैं। r 0 पे अपन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास r 0 में क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 हो गया हमारे पास। ओके, अब क्या हमें इसको यहीं पे ड्रॉप करना, नहीं, मैंने आपको जब क्वेश्चन समझाते वक्त आपको एक चीज़ क्लियरली बोली थी कि क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। क्यों, बिकॉज क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसको अगर आपने समझ लिया तो अब हमारे पास क्या है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। वाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर कीजिए आप लोग, 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सर हमारा फॉर्मेट क्या था, हमारा फॉर्मेट था 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। लेकिन सर आपके तो 9 आया, वेट कीजिए, क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर जरूर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं तो मैंने 9 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो ब्रैकेट में है बेटा, जो भी वैल्यू मेरे ब्रैकेट में रहेगी उसको मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, m, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 और m इज एनी इंटीजर, आई डोंट केयर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसका ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। m इज एनी इंटीजर फॉर हुम आई एम डोंट केयर एनीथिंग, दैट विल बी 3 इंटू m, और साइड में आप लिख दोगे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो क्या मेरा ये 3m के फॉर्मेट में आ गया। फिर कह रहा हूँ क्लास, जो इंपॉर्टेंट बात है, 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3, 9 के फैक्टर्स हो गए मेरे पास 3 इंटू 3, तो मैंने एक 3 को बाहर लिख दिया, एक 3 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको मैंने कंसीडर कर लिया m। जो भी वैल्यू मेरे ब्रैकेट में रहेगी उसको मैं हमेशा m कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला फॉर्मेट तो आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सर सेकंड फॉर्मेट की। चलिए सर सेकंड फॉर्मेट को उठाते हैं। सेकंड फॉर्मेट, केस सेकंड। केस सेकंड में हमारे पास क्या था सर, व्हेन r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू तो 3 फिक्स थी, q प्लस r की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 1। अब क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अगेन हम यहाँ पे वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब हम जब इसका स्क्वायर करते हैं तो a का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते तो हमारे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आना ही चाहिए, मैं एक बार फिर भी आपके पास लिख देता हूँ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको एक इन्विजिलेटर हमेशा देखता है कि सर जो भी आंसर शीट उसके सामने है सारी डिटेल्स उसके पास होनी चाहिए। तो अगर आप कोई आइडेंटिटी यूज़ ले रहे हो या कोई फॉर्मूला अगर आप यूज़ ले रहे हो तो वो फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा कि सर वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे a का स्क्वायर दैट इज 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b प्लस b का स्क्वायर। ओपन कीजिए इसे, 3q का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3q हो गया मेरे पास 6q, ये हो गया मेरे पास 1। ठीक है क्लास। अब देखिए मेरा क्वेश्चन वापस यही है कि सर मेरे पास फॉर्मेट होना चाहिए था 3m और 3m प्लस 1, लेकिन अभी तक तो मुझे दोनों में से एक भी फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा है। वेट कीजिए, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, हाँ या ना? ये आया मेरा 3 कॉमन, यहाँ पे मेरा 3 कॉमन लेने के पास बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 एज इट इज। मैंने 1 में से कॉमन नहीं लिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वैल्यू मेरे पास ब्रैकेट के अंदर रहती है उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? बिल्कुल सही, दैट विल बी m, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे? दैट इज 3 इंटू एम प्लस 1। क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे आप q की कोई भी वैल्यू रखिए, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ q की 1 तो मेरे पास क्या आएगा? एक वैल्यू तो आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा m के फॉर्मेट में हो गया ना, मैंने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू कंसीडर कर लिया m, तो दिस विल बी हियर and here I will going to write as a sir m is equal to 3q square plus 2q। ये साइड में लिख देना ताकि उसे पता चल जाए कि मेरे m की वैल्यू किसके बराबर है। इसके अंदर आप जब q की वैल्यू कुछ भी रखिए, लेट सपोज मैं q की वैल्यू रखता हूँ 1, तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 प्लस 2, ये हो जाएगा मेरे पास 5, और 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, बट 15 विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ 3। समझ आया बेटा? ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। अब सबसे बड़ी यहाँ पे इस तरह के इस क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम मिस्टेक होती है वो क्या होती है? देखिए बच्चे क्या सोचते हैं, सर मेरे पहले वाले क्वेश्चन में 3m का फॉर्मेट आ गया, सेकंड वाले पार्ट के अंदर 3m प्लस 1 का फॉर्मेट आ गया। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है ये, इसका थर्ड केस बाकी है। अभी हमने r इज इक्वल टू 0 वाला कर लिया, r इज इक्वल टू 1 वाला कर लिया, अब r इज इक्वल टू 2 भी करना ही पड़ेगा। चाहे आपका इसके अंदर आपका फॉर्मेट आ गया 3m, इसके अंदर आ गया 3m प्लस 1। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर हमारे 2 फॉर्मेट मिल गए, हमें बाकी के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत है, ऐसा आप करना मत। कैसे कर सकते हो? क्योंकि जब मेरा अभी थर्ड केस बाकी है तो मैं नहीं चाहता कि आप क्लास 10th के अंदर ऐसी गलती करें जबकि आपको क्वेश्चन आता है। आते हुए गलती करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब हम कौन सा केस करेंगे? व्हेन r इज इक्वल टू 2। अब हम सॉल्व करते हैं r इज इक्वल टू 2 के लिए। व्हेन केस थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू 3। अब मेरा r हो गया 3, तो मेरे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3q when r इज इक्वल टू 2, क्योंकि अगर मेरे b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या रहेगी? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास आ गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको वापस अभी बताया था कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पे जो भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला लगे वो लिख दीजिए। अगर आपको पता है तो लिखने में कहाँ से दिक्कत आ रही है आपको? तो यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है,
3q का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9q स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, कि सर अब क्या करें, अब तो आपका फॉर्मेट बन ही नहीं रहा है। नाइदर इट्स 3m, भी नहीं बन रहा है और 3m प्लस 1 भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये 3m है और 3m प्लस 1 आ रहा है, सर आपके तो 4 आ रहा है, कैसे कॉमन आएगा? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक छोटा सा ट्रिक हो रहा है यहाँ पे। क्या ट्रिक की चीज़ हो रही है? 9q स्क्वायर को एज इट इज लिखिए, 12q को एज इट इज लिखिए। अब मेरे 4 में से तो 3 कॉमन आता नहीं, चाहे आप कितने ही कोशिश कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? 4 को ब्रेक करेंगे, दैट इज 3 प्लस 1। और ये सबको पता है कि सर 3 प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू 4। सो नाउ अब देखिए, अब क्या आपका इसमें से 3 कॉमन आ रहा है? हाँ, हमारा इसमें से 3 कॉमन जरूर आ रहा है। तो इसमें देखिए 3 मैंने ले लिया कॉमन, 3 ले लिया मैंने कॉमन, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 3q स्क्वायर, 12 में से 3 कॉमन रह गया मेरे पास 4q, और 3 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, मेरे पास रह गया 1। और ये वाला 1 एज इट इज पीछे अभी ऐसे ही पड़ा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट के अंदर हो उसे आप क्या कंसीडर करोगे? जो भी वैल्यू आपकी ब्रैकेट के अंदर हो उसे आप क्या कंसीडर करोगे? उसे हम कंसीडर करेंगे m। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सर? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 विल बी इज इक्वल टू m। मैंने इसको m कंसीडर कर लिया, तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्मेट आ गया? 3m प्लस 1, एंड दिस इज माय आंसर। सो क्लास, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसमें बस आपको ये ध्यान देना है कि मेरा 3 कॉमन आना चाहिए, और जो भी मेरे पास 3 केसेस थे, अगर मेरे पास 10 केसेस होते, लेट सपोज आई टेक अ एग्जांपल, मेरे पास कितने केसेस हो गए? 10। और अगर मेरे पास आगे के 2 में मेरा फॉर्मेट मिल रहा है, तो क्या मैं पीछे के 8 ऑप्शन सॉल्व नहीं करूंगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू हैव टू सॉल्व इट। आपकी जो भी r की वैल्यू आ रही है, r की जो भी वैल्यू आ रही है वो किस पर डिपेंड करता है? b पे। आपका सारा खेल b की वैल्यू पे, b के कंसीडरेशन पे है। अगर आपने b की वैल्यू सही कंसीडर की है अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, तो r की वैल्यू उसी के बेसिस पे तय होगी। और अगर आपकी r की वैल्यू 4 है तो आपको 4 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, 3 है तो 3। ये कभी मत कहना कि सर मेरे पहले फॉर्मेट में और दूसरे फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन में मिल गया था तो इसलिए मैंने नहीं किया, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। ओके क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक बार अब आप हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ जी, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8, 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। कि सर अब क्या करें? एज इट इज सेम पैटर्न है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा।
एक बार आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया ना, हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मेट हमारा क्या होना चाहिए, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो हम इसको एज इट इज उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5। We know that Euclid division lemma A is equal to BQ plus R, where R ranges from 0 to B। 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन B से हमेशा छोटा रहेगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पे आपको वापस एक और ट्रिक यूज हो रही है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको ये होमवर्क देने वाला था। मैंने कहा कुछ तो आप भी कीजिए, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक और ट्रिक यूज हो रही है। यहाँ पे ये ट्रिक यूज हो रही है कि सर यहाँ पे मेरे फॉर्मेट दे रखा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस तरह से बच्चा अगर इसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो बच्चे के माइंड में सबसे पहले आएगा b इज इक्वल टू 9। b इज इक्वल टू 9 आ रहा है, हाँ या ना? अगर b आपका 9 हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने केसेस हो गए आपके पास, 9 केसेस हो गए, 9 केसेस। And here we are dealing with the cube. Here we are dealing with the use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer। तो अगर हम क्यूब के साथ डील करेंगे, और अगर हम पूरे 9 केसेस को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कम से कम 3 से 4 पेजेस का। कितने पेजेस का हो जाएगा, 3 से 4 पेजेस का हो जाएगा। तो हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और वो दिमाग हम क्यों लगा रहे हैं उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, उसका रीजन क्या है। देखिए, मैं अगर लेट सपोज b की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एक बार सोचना, b की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, फिर इसका मैं क्यूब करता हूँ। आप इसका कीजिए क्यूब, तो 3 का क्यूब हो जाएगा मेरे पास 27। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 9 इंटू 3 लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको 9 इंटू 3 लिख रहा हूँ? मतलब मुझे बाहर 9 मिल रहा है, बाहर मुझे 9 मिल जाएगा, ब्रैकेट में मेरा 3 चला जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट फिर भी अगर एक बच्चा बोले नहीं सर अगर फिर ऐसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर मेरा b इज इक्वल टू 3 पे मेरा पैटर्न नहीं मिलेगा तो मैं आपको सॉल्व करूंगा b इज इक्वल टू 9 पे। बट पहले आप एक बार b इज इक्वल टू 3 पे सॉल्व तो कीजिए। लेट्स ट्राई, हम एक बार सॉल्व करते हैं। लेट b इज इक्वल टू 3, देन r विल बी इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। वापिस हमारे पास 3 केसेस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस के साथ डील करते हैं हम, व्हेन r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देन a इज इक्वल टू, क्या माना था हमने, b को माना 3q प्लस 0, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स। हम क्या ले रहे हैं, इसका क्यूब ले लिया। चलो सर, a का क्यूब क्या हो जाएगा सर, a क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q का क्या हो जाएगा 3q का क्यूब। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 27q का क्यूब। 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3q क्यूब। क्या लिख दिया मैंने इसको, 3q का क्यूब, 9 इंटू 3 27 और q का क्यूब एज इट इज। यहाँ पे वापस जो भी हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लेंगे उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, अब तो आपको भी पता है जो भी वैल्यू ब्रैकेट में होगी हम उसे क्या कंसीडर कर लेंगे, m। हियर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, ठीक है।
ओके, ये क्या हो गया मेरे पास 3 9 9 एज इट इज बाहर था और ये मेरा हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पहला फॉर्मेट मिल गया आपको। मुझे पहला फॉर्मेट अभी तक मिल गया है, बट मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लीजिए मुझे आगे वाले फॉर्मेट में नहीं मिला, मेरा क्या था 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, अगर मुझे ये तीन फॉर्मेट नहीं मिले तो मैं आपको क्वेश्चन b इज इक्वल टू 9 लेके सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक तो मेरा सही जा रहा है, अभी तक तो मेरा सही जा रहा है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। चलिए नाउ सेकंड केस, when r is equal to 1, now here we are taking r is equal to 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a is equal to 3q plus 1 taking cube बोथ साइड। अगर इसका मैं क्यूब लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब, और ये हो जाएगा मेरे पास 3q प्लस 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्लास वापस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना ज़रूरी है। मैंने हर बार कहूँगा और आगे की क्लासेस के अंदर भी बोलूँगा, जब भी आपका कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज़ होता है देन जस्ट राइट इट, उसको लिखिए, ताकि इन्विजिलेटर को जो आपका एग्जामिनर है उसे पता चले कि नहीं बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास a क्यूब 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब आप इसको ओपन कीजिए, एक सेकेंड, आप देखिए 3q का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास 27q का क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27q देन 3 इंटू 3 9 प्लस 1 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 1। अब इधर देखिए यहाँ पे भी शुरुआत के 3 टर्म्स में मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, वैसे यहाँ पे क्यू भी कॉमन है लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है 9m प्लस 1, तो मुझे 9 कॉमन चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ मेरे पास 9, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस q, ये 1 मेरा एज इट इज़ जो पीछे रह गया था वो एज इट इज़ यहाँ रह गया। अब जैसे कि मैंने आपको हर ऑप्शन में बताया था, जो भी वैल्यू हमारे ब्रैकेट के अंदर रहती है, जो भी वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगी उसे हम क्या कंसीडर करेंगे m। तो हियर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q प्लस यहाँ पे आ गया ये q। सो हियर 9m प्लस 1। सो क्लास जो हमें हमारा फॉर्मेट बोला गया था, क्या हमें यहाँ पे हमारा फॉर्मेट मिल गया 9m प्लस 1, ये का ये हमारा फॉर्मेट हमें एज इट इज मिल गया। अब देखिए अभी हमारा थर्ड केस बाकी है। कौन सा केस बाकी है, r इज इक्वल टू 2। हमारा थर्ड केस बाकी है भी, r इज इक्वल टू 2। तब हम थर्ड केस सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड केस की। थर्ड केस हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन r इज इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे मेरे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2. अगेन टेकिंग क्यूब बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स. a का हो जाएगा हमारे पास a क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब. अगेन हियर वी आर यूजिंग दैट आइडेंटिटी, a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब. पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जितनी बार आपके आइडेंटिटीज अगर किसी भी क्वेश्चन में, मैं किसी एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में अगर आपकी कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, आप यूज में ले रहे हो, तो उसे साइड में ज़रूर लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, a का क्यूब एज इट इज, सबसे पहले 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a हियर इट इज 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू a कितना है हमारे पास 3q और b कितना है मेरे पास 2 का स्क्वायर, दैट इज लास्ट वन b का क्यूब. अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास 27q का क्यूब. 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54q का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 36q प्लस 2 का क्यूब हो गया मेरे पास 8. क्या हो गया मेरे पास 2 का क्यूब क्या हो गया 8. अब इधर देखिए क्लास, वापस ऑब्जर्व कीजिए आप, क्या मेरा इन शुरुआत के 3 टर्म्स में से 9 कॉमन आ रहा है या नहीं. तो देखिए 9 कॉमन आ रहा है सर, तो ये देखिए 9 टेकन एज ए कॉमन, देन हियर इट विल बी 3q क्यूब. 54 में से अगर आप 9 को कॉमन लेते हो तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6q स्क्वायर, और 36 में से अगर मैं 9 को कॉमन रहता हूँ तो मेरे पास बचता है 4q, एंड हियर 8 एज हमारा एज इट इज वापस पीछे रह गया. अब मैंने आपको पहले भी बोला था, जो भी मेरा ब्रैकेट के अंदर रहता है, जो भी वैल्यू हमारी ब्रैकेट के अंदर रहती है उसे हम क्या कंसीडर कर लेंगे m. तो ये हो गया मेरा 9m प्लस 8, एंड हियर दिस इज माय आंसर. तो क्लास मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं यहाँ पे b को क्या कंसीडर कर रहा हूँ 3. अगर मैं b को 3 कंसीडर करता हूँ और अगर मेरे तीनों फॉर्मेट एज इट इज आते हैं, तीनों फॉर्मेट कौन से थे, तीनों फॉर्मेट कौन से थे, हमारे पास 3 फॉर्मेट थे, दैट इज 9m प्लस 1 9m प्लस 8. ये मेरा पहला केस में ये फॉर्मेट आ गया, सेकंड केस में ये फॉर्मेट आ गया और थर्ड केस में मेरा ये फॉर्मेट आ गया. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1. क्लास, जो आपका जो सबसे टिपिकल पोर्शन था इस चैप्टर का आपका सबसे जो टिपिकल पोर्शन था, दैट इज एक्सरसाइज 1.1, ये हमारी कंप्लीट हो गई है. इसके अंदर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है क्लास, तो इस तरीके से हमने आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2. हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2. किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप रीड कीजिएगा. एक बार आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कीजिए. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. यह क्वेश्चन आप लोगों ने कौन सी क्लास में किए होंगे, आई थिंक 5th 6th 7th 8th 9th में तो आया भी नहीं होगा. इतना सिंपल क्वेश्चन है. इसमें हमें क्या बोला गया है,
एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कुछ नहीं करना है आपको, केवल इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। किनका करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज 140 को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिखिए। 140 को आप उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर लिखिए। चलो लिखते हैं, कैसे होगा आप सबको पता है सर। इसके मैं क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 70। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ गया 35। फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास 7। अब आपने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया 1। अब हमारे पास 1 आ गया है, इसका मतलब अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा। सो आई कैन राइट 140, I can write 140 as 2 into 2 into 5 multiply by 7, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 5 into 7। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपका हो गया सेकंड पार्ट। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, 156 क्या दिया हुआ है 156। ओके, सबसे पहले आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। हमारे पास इसका आ जाएगा 78। कितना आया 78। 78 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 78 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया हमारे पास 39। 39 को आप किससे डिवाइड करोगे 3 से, कितना आ गया आपके पास 13। 13 हमारे पास वैसे भी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 1। अब अगर हमारे पास ये 1 आ चुका है तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो आपका आंसर सही है, और ऐसे भी लिखते हो तो आपका आंसर सही है। अब देखिए, अब इसके जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट, दैट इज 3825 5005 एंड 7429। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई विल गोइंग टू कम ऑन द सेकेंड क्लास। हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम आएंगे तब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। सो विद दिस थैंक यू। जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सारा ये हमारा मटेरियल मिल जाएगा। जागृति ऑनलाइन क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। थैंक यू। सर, एक्सक्यूज मी सर, हो गया।